नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है। इस छोटी सी वीडियो में मैं बात करूंगा 3 खास टॉपिक पर जिसके बारे में बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। पहला कि जो सीएमए का रिज़ल्ट आया है इंटर और फाइनल का, ये ऐसा क्यों आया है, इसके पीछे क्या कारण है। और दूसरा कि रिवैल्यूएशन भरना चाहिए या फिर नहीं भरना चाहिए। बच्चे इसको लेके काफ़ी परेशान हैं। रिवैल्यूएशन भरेंगे तो क्या होगा, नहीं भरेंगे तो क्या होगा। और तीसरा कि अगर रिवैल्यूएशन भरते हैं तो उसका रिज़ल्ट जो है वो कब आता है, कैसे आता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ऑल को भी प्रेस कीजिए ताकि नई नई वीडियोज़ आपको तुरंत मिलती रहे। मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडुट्रिक्स। आइए सबसे पहले बात करते हैं रिज़ल्ट की कि ये जो इंटर और फाइनल का रिज़ल्ट आया है जो कि 1 महीना लेट आया है, ये रिज़ल्ट आखिर इसके बारे में मेरा क्या कहना है। देखिए, ये जो रिज़ल्ट आया है इस बार जो है वो 3 गुना ज़्यादा रिज़ल्ट आया है जो कि जनरली आता है। 3-3.5 गुना ज़्यादा रिज़ल्ट आया है। और इसका जो कारण है वो ये है कि लोगों ने अपने घर से बैठ के एग्ज़ाम दिया है, वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल थे और ऑब्जेक्टिव आंसर से ज़्यादातर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे। तो उसके अंदर क्या है कि कई बार जो है ना आंसर को कैलकुलेट करके मैच करना आसान पड़ जाता है। तो अगर कंपेयर करें ऑफलाइन और ऑनलाइन को तो बच्चों को ये ज़्यादा इजी लगा है। बच्चों का इसमें सक्सेस रेशो काफ़ी बढ़ गया है क्योंकि आपके सामने 3-4 ऑप्शन तो होते ही हैं और आपने पढ़ाई तो की ही होती है। जब आपने पढ़ाई की होती है और आपके सामने 3-4 ऑप्शन होते हैं तो आपके सही आंसर तक जो पहुंचने की प्रोबेबिलिटी होती है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। एक बार आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया और आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं है, आप ब्लैंक हैं, तो आप उसमें अब क्या करेंगे, या फिर आपको अगर डाउट है तो आप क्या करेंगे। लेकिन अगर आपके सामने 4 ऑप्शन आ जाते हैं और आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई भी की है तो उसको इसके बाद आपको काफ़ी हेल्प हो जाती है अपनी थोड़ी सी नॉलेज प्लस जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उन पर थोड़ा सा काम करके आप नियर बाई आंसर तक पहुंच सकते हैं। और अगर देखा जाए कि जो आपके सक्सेस पास होने का जो आंसर सही होने का जो परसेंटेज था जो कि मान लीजिए कि 5-7% था, तो देखा जाए 4 अगर ऑप्शन है तो सीधा सीधा 25% तो वो वैसे ही हो गया। अगर आपने कुछ और ज़्यादा पढ़ रखा है उसके अंदर तो आप चाहे तो ये आंसर सही होने का जो परसेंटेज है इसे आप 50% तक भी ले जा सकते हैं और या फिर 100% तक भी ले जा सकते हैं। तो कुल मिला के बात इतनी है कि जो रिज़ल्ट आया है वो काफ़ी ज़्यादा आया है और उसकी वजह से अब सीएमए होल्डर जो है अब उनकी सप्लाई मार्केट के अंदर ज़्यादा हो गई है। तो ये जो आने वाला समय है इसके अंदर सप्लाई ज़्यादा होने पर क्या होता है आप जानते ही हैं। तो यहाँ अब फ्यूचर में थोड़ी सी दिक्कत इसमें आ सकती है। अब रिज़ल्ट का दूसरा पहलू कि भाई बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि हमें ना जान करके रोका गया है। जैसे अगर देखा जाए जो फाइनल के बच्चे हैं तो उनमें जो लॉ का जो उनका पेपर है, पेपर 13, उसके अंदर लगभग सभी बच्चों के मार्क्स या तो 32 हैं या फिर 37 हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी के मार्क्स या तो 32 हैं या फिर 37 हैं और फिर बाकी सभी पेपर्स के अंदर उनके मार्क्स ठीक हैं, अच्छे हैं, लेकिन लॉ के अंदर ही ड्रास्टिकली उनके मार्क्स जो गिर जाते हैं। जबकि बच्चे ये भी कहते हैं कि हमारा लॉ का पेपर तो भाई सही गया था जैसे हमारे बाकी के पेपर गए थे। और फिर लॉ क्योंकि पहला पेपर होता है तो इसको अगर हम चाहें तो 3-4-5 1 हफ्ता भी हम इसको दे सकते हैं इसकी तैयारी के लिए। तो यहाँ पर बहुत बच्चों को डाउट है कि हमारा जो लॉ का पेपर है क्या हमें उसके अंदर जानबूझकर फेल किया गया है। उनको लगता है हम पास होने वाले थे और फेल किया गया है। देखिए, जहाँ तक मेरी समझ है सीएमए को जो मैं इतने सालों से देख रहा हूँ तो इसके अंदर जैसे मैंने देखा है कि बच्चों ने अपनी फ़ोटो कॉपीज़ भी मंगा रखी हैं ऑफलाइन एग्ज़ाम की। तो उससे और ये जो कुछ भी चल रहा है और एक्सपीरियंस के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि जो इंस्टीट्यूट है वो इंस्टीट्यूट के हाथ में 100% रहता है कि वो अगर रोकना चाहे कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मूला लगा के ये जो भी चेकिंग करते हैं तो इनकी चेकिंग करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। बहुत स्ट्रिक्टली ये चेकिंग करते हैं, बहुत अच्छे से चेकिंग करते हैं। एक एक लाइन को पढ़ के ये चेक करते हैं, लाइन वाइज आपको नंबर देते हैं 0, आधा, 1 इस तरीके से। और फिर उसके बाद
जब आपके आंसर्स पूरे चेक हो जाते हैं तो उसके बाद फिर ये एक पर्टिकुलर फॉर्मूला भी अप्लाई करते हैं। वो फॉर्मूला जो है आपके मार्क्स को कम करने के लिए भी होता है और उसको बढ़ाने के लिए भी होता है। जी हाँ, ये मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ये कुछ फार्मूला ज़रूर अप्लाई करते हैं और उसकी वजह से ये अपने रिजल्ट को कंट्रोल करते हैं कि रिजल्ट एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो जो कि इस बार भी साफ साफ देखने को मिलता है ये लॉ के पेपर में। तो जिन बच्चों ने सिंगल ग्रुप दिया है उनके सिंगल ग्रुप ज़्यादातर क्लियर हो गए हैं। जिन बच्चों ने डबल ग्रुप दिया है उनका ज़्यादातर जो है वो सिंगल ग्रुप उन्होंने क्लियर कर दिया है और दूसरे ग्रुप के अंदर उनको रोक दिया है। जैसे इंटर की बात करें तो इंटर में ज़्यादातर बच्चों का जो सेकंड ग्रुप वो क्लियर हो गया है, फर्स्ट ग्रुप के अंदर रोका गया है। इन सेम वे जो फाइनल है, फाइनल के अंदर फोर्थ ग्रुप ज़्यादातर बच्चों का क्लियर हो गया है और थर्ड ग्रुप के अंदर रोका गया है। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूट ने जानबूझकर जो है बच्चों को रोका है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो ये रिजल्ट जो है 70-80% तक आराम से चला जाता। आइए बात करते हैं दूसरे हिस्से की कि भाई रीवैल्यूएशन भरना चाहिए या फिर नहीं भरना चाहिए। बहुत से बच्चे ये देख रहे हैं, ये सोच रहे हैं, कमेंट भी किया लोगों ने, मेरे को कॉल भी कर रहे हैं कि सर मेरे ना 2-3 नंबर कम है एग्जाम्शन आने से, तो अगर मैं रीवैल्यूएशन अप्लाई कर दूं तो मेरे नंबर बढ़ जाएंगे और मेरा रीवैल्यूएशन से मेरे को एग्जाम्शन मिल जाएगी। या फिर अगर जैसे मैंने अभी बोला कि सिर्फ लॉ के पेपर के अंदर या किसी एक पेपर में 40 से कम आने की वजह से वो बच्चा फेल है, वो कह रहा है अगर मैं उसको रीवैल्यूएशन भर दूं तो क्या मैं पास हो जाऊंगा। तो देखिए, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि जैसे आपके 58 मार्क्स हैं आप रीवैल्यूएशन भरेंगे और फिर आपके 2 नंबर बढ़ाकर आपको उस पेपर में एग्जाम्शन मिल जाएगी। ऐसा भी देखा गया है कि नंबर जो है वो आपके मार्क्स जो है वो कम भी हो जाते हैं। तो आप ये मत सोचिए, आप ये गलत सोचते हैं कि या तो उतने ही रहेंगे, ठीक है, और या फिर बढ़ जाएंगे। जी ऐसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है, बढ़ भी सकते हैं, उतने भी रह सकते हैं, सेम टू सेम, और कम भी हो सकते हैं। रीवैल्यूएशन में देखिए आखिर होता क्या है। रीवैल्यूएशन में आप ये मत सोचिए कि जो आपका पेपर है वो दोबारा चेक होता है। जी नहीं, सिर्फ 2 चीज़ें चेक होती है। एक तो कि क्या टोटल तो गलत नहीं है, और दूसरा कोई क्वेश्चन अनमार्क तो नहीं रह गया है। कहीं पर भी, सिर्फ सीएम में ही नहीं, कहीं पर भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी किसी भी लेवल का पेपर हो, वहाँ पर कभी भी पेपर दोबारा चेक नहीं होते हैं। सिर्फ उसका टोटल चेक होता है और ये चेक होता है कि कोई क्वेश्चन बिना चेक किए तो नहीं रह गया। रीवैल्यूएशन अगर आप भरना चाहते हैं तो रिजल्ट निकलने के 30 दिन के अंदर अंदर आप रीवैल्यूएशन भर सकते हैं। तो ये तो हो गया जो बच्चे एग्जाम्शन के लिए सोच रहे थे। अब एक और केस है जिसके अंदर बच्चा सिर्फ एक पेपर की वजह से फेल है। तो जो बच्चा सिर्फ एक पेपर की वजह से फेल है, जैसे मान लीजिए आपके 38 मार्क्स हैं, आपको 2 नंबर चाहिए उस पेपर को क्लियर करने के लिए, और इस पेपर को क्लियर करते ही आपका ग्रुप भी क्लियर हो जाएगा, तो फिर आपको रीवैल्यूएशन भर देना चाहिए। 250 रुपये आपके मात्र लगेंगे रीवैल्यूएशन के लिए। तो आप रीवैल्यूएशन का जो है रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली कोई रिस्क ही नहीं है, ये आपके लिए विन विन सिचुएशन ही रहने वाली है कि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, यू हैव नथिंग टू लूज। तो आप फेल तो है ही है, उसमें कुछ हो ही नहीं सकता। और अब वो आपके 38 के अगर 30 भी कर दे, 20 भी कर दे, या फिर किसी और पेपर में भी आपको फेल कर दे, तो उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, है ना, क्योंकि आप फेल तो है ही हैं। तो अगर सिर्फ एक पेपर का रिवैल्यूएशन आप भरे हैं जिसमें आप फेल है और सिर्फ 1, 2, 4 नंबर से फेल है, तो आप उसका रिवैल्यूएशन भर दीजिए। 250 रुपये लगेंगे, लेकिन आप कोई उम्मीद मत रखिएगा कि रिवैल्यूएशन भरने से आपके नंबर बढ़ जाएंगे, आप पास हो जाएंगे, क्योंकि अगला एग्जामिनेशन आने में ज़्यादा समय है नहीं। तो आप रिवैल्यूएशन भर दीजिए और अपने अगले पेपर की तैयारी कीजिए। अब तीसरे हिस्से में चलते हैं कि अगर रिवैल्यूएशन फिल कर भी देते हैं, जो कि आपको रिजल्ट आने के 30 दिन के अंदर करना है, तो उसका रिजल्ट फिर आता कैसे और कब आता है। देखिए 30 दिन तक तो अभी ये रिवैल्यूएशन के एप्लीकेशन कलेक्ट करेंगे, तो 1 महीना तो आपका वैसे सीधा यही निकलेगा, यानी कि पूरा अप्रैल तो आप वैसे ही मान लो, अप्रैल तो आपका ऐसे ही निकल जाएगा। सिर्फ बच्चे अप्लाई करेंगे रिवैल्यूएशन के लिए। फिर जब वो 30 दिन पूरे हो जाएंगे, फिर उसके बाद इनको 15-20 दिन और लगेंगे आपका रिजल्ट इशू करने के लिए। और फिर वो रिजल्ट कैसे आएगा, वो रिजल्ट इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर ही आएगा, जैसे आपका अभी वाला रिजल्ट यानी ओरिजिनल रिजल्ट जैसे आता है ठीक वैसे ही। तो उसके लिए वैसे ही एक लिंक होगा, उस लिंक में आप क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे और उससे आपका रिजल्ट आ जाएगा।
अब रिजल्ट कैसा आएगा, अब जिस पेपर के लिए आपने अप्लाई किया है तो वहाँ पर अगर कोई भी चेंज नहीं हुआ तो वहाँ पर लिखा आ जाएगा नो चेंज, और अगर आपके मार्क्स बढ़े हैं तो बढ़े हुए नंबर आ जाएंगे, और अगर कम हुए हैं तो कम हुए नंबर आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप अपना केस भी डिस्कस कर सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं कि आपके साथ क्या हुआ है, आपने रिवॉल्यूशन भरा था तो क्या हुआ, नहीं भरा था तो क्या हुआ। आप अपना जो भी एक्सपीरियंस है कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इस वीडियो का फायदा मिले। इसी तरह से जुड़े रहिए चैनल के साथ। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।